अखंड ज्योति अप्रैल 2021 शीर्षक है। ऐसी हो ईश्वर को पानी की आकुलता। जब सूर्यनाथ मात्र 5 वर्ष के थे तभी उनके माता पिता काल कवलित हो गए। गांव के कुछ भद्रजनों व रिश्तेदारों के सहयोग से बालक सूर्यनाथ का पालन पोषण होने लगा। गांव के से शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे अपनी पैतृक जमीन पर खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर करने लगे। पूर्व जन्म के आध्यात्मिक संस्कार के कारण उनकी ईश्वर के प्रति नैसर्गिक अभिरुचि होने लगी थी। रात्रि में तो सोते समय वे मानव शरीर की नश्वरता का विचार करते करते कब गहन निद्रा में चले जाते, इसका उन्हें भान भी नहीं रहता। कभी अपने घर के आंगन में बैठे बैठे देव दुर्लभ मानव तन की सार्थकता पर वे विचार करते, तो कभी रात्रि में सोते समय परमात्मा का स्मरण करते करते उनकी आंखें भर आती। उन्हें ऐसा लगता मानो यह देव दुर्लभ मानव जीवन यूं ही बीता जा रहा है। वे सोचा करते कि क्या वास्तव में हमारे अंदर ही परमात्मा का वास है? क्या परमात्मा को अपने जीवन में अनुभव किया जा सकता है? यदि हाँ, तो कैसे? सुना है कि बिना गुरु कृपा के ईश्वर का साक्षात्कार संभव नहीं। बिना गुरु के मार्गदर्शन के ईश्वर दर्शन संभव नहीं। अक्सर सूर्यनाथ ऐसे अगणित विचारों के प्रवाह में बहते रहते। कहते हैं कि यदि भूमि उर्वर है तो हवा के झोंकों से आकर भी यदि कोई बीज वहां आ गिरे तो वह बहुत जल्दी अंकुरित हो जाता है और देखते देखते उसमें कोपले और पल्लव उगने लगते हैं और बारिश का पानी पीकर वह नन्हा सा पौधा भी विराट वृक्ष बनकर खड़ा हो जाता है। फिर वह फलों और फूलों से लदकर इतराने लगता है। वह उस राह में जा रहे राहगीरों को छाया और फल देकर तृप्त करने लगता है। पूर्व जन्म के पुण्य में पवित्र में संस्कार के कारण बालक सूर्यनाथ की चित्त भूमि भी बड़ी उर्वर थी। फलस्वरूप बाल्यावस्था से ही उनका ईश्वर की ओर नैसर्गिक रूप से लगाव होने लगा था। पर यदि व्यक्ति में सचमुच पात्रता हो, चित्त भूमि उर्वर हो, तो ऐसे व्यक्ति को सहयोग करने को मानो प्रकृति भी पलकें बिछाए रहती है। और फिर प्रकृति भी तो परमात्मा की भौतिक अभिव्यक्ति ही है। सो वह भी वह भी पल पल पग पग पर ऐसे सुपात्र को सहयोग करने को, उसका मार्गदर्शन करने को तत्पर रहती है। बालक सूर्यनाथ की भगवत प्रीति ऐसी जागी कि वे आत्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार कराने वाले सदगुरु को पाने के लिए व्याकुल हो उठे। उसी विरह व्याकुलता में उनके नेत्रों से इतने आंसू झरते कि उनके वस्त्र भी भीग जाया करते थे। आज उसी विरह व्याकुल दशा में सूर्यनाथ गहरी निद्रा में सो रहे थे कि तभी मानो सर्वज्ञ सर्वव्यापी ईश्वर ने उनकी आकुल पुकार सुन ली। उन्हें स्वप्न में ऐसा महसूस हुआ मानो प्रभु उन्हें नर्मदा की ओर जाने को प्रेरित कर रहे हैं, हो जहां उन्हें ईश्वर से मिलाने वाले गुरु के दर्शन होंगे। उनकी निद्रा टूट गई और वे ईश्वर की प्रेरणा से, अंत प्रेरणा से ब्राह्म्य मुहूर्त में उठकर ही नर्मदा जी की ओर प्रस्थान कर गए। 3-4 दिनों की लंबी यात्रा के बाद वे नर्मदा जी के तट पर पहुंचे। उस समय प्रातःकालीन भगवान भास्कर अपनी दिव्य लालिमा लिए उदय हो रहे थे। उनकी स्वर्णिम रश्मियां नर्मदा की लहरों पर पड़ रही थी। तभी सूर्यनाथ को उन लहरों के बीच खड़े एक परम तेजस्वी पुरुष दिखाई दिए। वे नर्मदा जी में डुबकी लगाकर अपनी अंजलि में जल भरकर भगवान भास्कर को अर्घ्य प्रदान कर रहे थे। अर्घ्य प्रदान कर रहे वे तेजस्वी पुरुष जल से बाहर निकल ही रहे थे कि तभी उन दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराईं। दोनों एक दूसरे को देर तक एकटक देखते रहे। वे तेजस्वी पुरुष जल से बाहर निकले ही थे कि सूर्यनाथ उनके चरणों में गिर पड़े। मानो ईश्वरीय अंतः प्रेरणा उन्हें कह रही हो कि सूर्यनाथ, जिस गुरु को पाने के लिए तुम व्यग्र थे, व्याकुल थे, ये ही हैं। सचमुच वे महापुरुष ईश्वर के प्रकाश में पूर्णतः नहाए हुए संत हरिदास थे, जो नर्मदा जी के तट पर एक कुटिया में रहकर ईश्वर की आराधना में लीन रहा करते थे। ऐसे महापुरुष को अपने गुरु के रूप में पाकर सूर्यनाथ अति आनंदित हुए। इस प्रकार गुरु शिष्य का मधुर मिलन संभव हुआ। सूर्यनाथ की सच्ची लगन देखकर संत हरिदास जी ने उन्हें अपनी कुटिया में रहने की अनुमति प्रदान कर दी। सूर्यनाथ गुरु की सेवा में सदैव तत्पर रहते।
वे अपने गुरु का आज्ञा पालन बड़ी निष्ठा से करने लगे। धीरे धीरे उनकी कुटिया आश्रम में बदल गई। लोग दूर दूर से वहां आने लगे। सूर्यनाथ प्रातः उठकर अग्निहोत्र की व्यवस्था करते, गुरु सेवा करते, भोजन प्रसाद तैयार करते, आए गए लोगों की आवभगत करते। एक दिन उनके परम कृपालु गुरु ने कहा, पुत्र, तुम कभी भी अपने भूल को छिपाना नहीं, बल्कि उस भूल को पहचान कर उसे अपने जीवन से बाहर निकालते रहना। इस संसार में ईश्वर से बहुमूल्य कोई वस्तु नहीं, इसका सदा स्मरण रखना। वे बोले, सदा ईश्वर का चिंतन करने से ही चित्त पवित्र होता है और चित्त के पवित्र होते ही अपने अंतस में ईश्वर के होने की अनुभूति होने लगती है, और उस अनुभूति में जो आनंद प्राप्त होता है वह अनिर्वचनीय है, अवर्णनीय है और अतुलनीय है, अद्वितीय है। ईश्वर की अनुभूति से प्राप्त आनंद को ही परमानंद, ब्रह्मानंद आदि नामों से जाना जाता है। सदगुरु से दीक्षा पाकर सूर्यनाथ ने नर्मदा के तट पर रहकर वर्षों तक कठोर तप किया। वे वर्षों तक भगवान श्री हरि के दिव्य प्रकाश में निर्वर्ण मधुर छवि का ध्यान करते हुए उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त कर परम आनंद को प्राप्त हुए। तब फिर वे गुरु आज्ञा से संत समागम और भगवत धर्म का प्रचार करने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। वर्षों तक भगवत धर्म का प्रचार करते हुए वे जन जन के बीच धर्म, संस्कृति व भक्ति की अलख जगाते रहे। फिर गुरु की आज्ञा से वे गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर एक आश्रम बनाकर रहने लगे। वे नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु चिंतन, ईश्वर चिंतन करते, सूर्योदय से पूर्व संध्या वंदन, ध्यान आदि करते, तत्पश्चात अग्निहोत्र करते, नित्य गीता व अन्य धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करते, नित्य बलिवेश्य करते, गौ के लिए नित्य भोजन प्रसाद रखते, अतिथि अभ्यागतों का सत्कार करते, तत्पश्चात विद्वानों व भक्तों के साथ बैठकर ब्रह्म चर्चा करते। फिर सायंकाल संध्या वंदन करते हुए रात्रि में हल्का व सात्विक आहार लेकर अपने आराध्य का स्मरण करते हुए ध्यान करते हुए सो जाते। वर्ष में एक बार वे दिव्य एवं जागृत तीर्थों का सेवन अवश्य कर आते। इस प्रकार एक आदर्श गृहस्थ की तरह जीवन यापन करते हुए वे आजीवन लोक कल्याण में निरत रहे। वे जन जन में परम सिद्ध सूर्यनाथ बाबा के नाम से विख्यात हुए। शिक्षाप्रद प्रसंग। सबसे बड़ा और प्रमुख काम अपने जीवन का एक ही है कि प्रस्तुत वातावरण को बदलने के लिए दृश्य व अदृश्य प्रयत्न किए जाएं। इन दिनों आस्था संकट सघन है। लोग नीति और मर्यादा को तोड़ने पर बुरी तरह आतुर हैं। फलतः अनाचारों की अभिवृद्धि से अनेक संकटों का माहौल बन गया है। न व्यक्ति सुखी है, न समाज में स्थिरता है। समस्याएं, विपत्तियां, विभीषिकाएं निरंतर बढ़ती जा रही है। सुधार के प्रयत्न कहीं भी सफल नहीं हो रहे। स्थिर समाधान के लिए जनमानस का परिष्कार और सत्य प्रवृत्ति संवर्धन, ये दो ही उपाय हैं। ये प्रत्यक्ष रचनात्मक, संगठनात्मक, सुधारात्मक उपयोग द्वारा भी चलने चाहिए और अदृश्य आध्यात्मिक उपचारों द्वारा भी। विगत जीवन में यही किया गया है। समूची सामर्थ्य को उसी में होमा गया है। परिणाम आश्चर्यजनक हुए हैं। जो होने वाला है अगले दिनों अप्रत्याशित ही कहा जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव के विचार। राधे।